नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। सीएए पर ठीक बजट से पहले राजनीति शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं। अभी सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर राजनीति का सेंटर पॉइंट बना हुआ है पश्चिम बंगाल। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा था कि सीएए कानून देश के अंदर एक हफ्ते में लागू कर दिया जाएगा। ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকেই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। इस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रिएक्शन तो क्या ही दिया, सीधा बीएसएफ पर बड़ा आरोप लगा दिया। अभी बीएसएफ का एक नया चाल शुरू हुआ। आपको पता है स्टॉल कुछ के इलेक्शन का टाइम में 4 आदमी को गोली करके मार दिया था, जो इलेक्शन का रैली में था। कैसे उसको मुक्त मिल गया मेरे को पता नहीं है, जिसको नाम था उसमें। लेकिन अभी चला कि क्या है, बॉर्डर एरिया में बोलता है हम बीएसएफ अलग से कट करेंगे। वो आप मत करिए, वो आप करेंगे तो आपको इधर से भगा दीजिए देंगे। आप मत करिए, आप कहो हमारे पास रेशन कार्ड है, हमारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, हमारे पास काम करने का सर्टिफिकेट है, हमारे पास हमारा बाड़ी का सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, हम क्यों देंगे? नया कोई स्मार्ट कार्ड कोई बीएसएफ के करने का कोई होप नहीं है स्टेट को छोड़ के। कैसे करते हैं जो मर्जी। बंगाल में दूसरी तरफ सुकांत मजूमदार और महुआ मोइत्रा के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। शुभेंदु अधिकारी पर कांग्रेस ने राहुल के खिलाफ टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज करा दी है। तो ये तो सब बंगाल में चल रहा है। अब अपनी खबर पर वापस आते हैं। तो सीएए, यूसीसी और एनआरसी पर जब भी बात होती है तो सीधा करंट ममता दीदी को लगता है। ममता दीदी ने ये तक कह दिया कि कूच बिहार में स्थानीय लोग, खासकर राजबोंगिश जो है, वो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि मतदाता सूची में उनका नाम हो, ताकि वो खुद को सीएए से बचा सके। अब सवाल ये है कि ममता दीदी किसको बचने और बचाने की सलाह दे रही है? जो भारत के नागरिक हैं वो है, और उनको भारत में किसी से डरने और बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कानून का राज चलता है। लेकिन हाँ, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे हैं, रह रहे हैं और भारत के लिए किसी भी तरीके से खतरा है, उनको भारत से बाहर खदेड़ना ही होगा। भारत से बाहर उनको करना जरूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में भारत में इलीगल इमिग्रेशन, जिसमें शरणार्थी और आर्थिक प्रवासी दोनों ही शामिल हैं, बेरोक टोक से जारी है। भारत में बांग्लादेश से आए हुए अवैध प्रवासियों की कोई सटीक संख्या अभी तक मौजूद नहीं है। लेकिन पिछली 4 जनगणनाओं की बात कर लें, जो पिछली बार 2011, उससे पहले 2001, उससे पहले 1991 और उससे पहले 1981 में की गई थी, उनका विश्लेषण करने के बाद ये अनुमान लगाया गया कि इनकी संख्या 15 मिलियन से ज्यादा है। उनमें से ज्यादातर बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्यों में बस गए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत के सुदूर इलाकों में जाकर के बस गए हैं। भारत के विभिन्न महानगरों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजर बसर भी कर रहे हैं। इस इलीगल इमिग्रेशन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ पड़ रहा है। सीएए हो या यूसीसी हो या फिर एनआरसी, इनका नाम सुनते ही कुछ लोग बौखला जाते हैं, उनको दिक्कत होने लगती है। उनको दिक्कत क्या है ये समझने के लिए पहले समझना होगा कि ये तीनों है क्या। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता में देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो एक ऐसा कानून बनाने की बात है जो विवाह, तलाक, माता पिता का भरण पोषण, संपत्ति, बच्चा गोद लेना या फिर संपत्ति में महिलाओं का अधिकार ही क्यों ना हो, इन सभी से संबंधित मामलों में सभी धर्मों पर एक जैसा ही कानून लागू होगा। अब एनआरसी की बात कर लेते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल, जिसका मकसद है अवैध रूप से भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना। ये अभी सिर्फ असम में लागू किया गया है, जबकि भारत के गृह
मंत्री अमित शाह साफ कर चुके हैं कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। अब सीएए 2019 को भी समझ लेते हैं। सीएए नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून है। इसके लागू होने पर सीधे तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 से पहले किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रताड़ना से तंग आकर भारत आए थे। इनमें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी है, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, सब हैं। इस तरह इसके लागू होने से अलग अलग राज्यों में ऐसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल जाएगी। बाकी लोगों की पहचान करके उनको भारत से बाहर कर दिया जाएगा। अब सारी राजनीति यहीं से शुरू होती है। जितने भी घुसपैठिए हैं उन्हें बंगाल में शरण मिल रही है, वो वहाँ रह रहे हैं और फ्री की मलाई खा रहे हैं। दीदी उनको कुछ नहीं होने देंगी, ये बात वो कहती हैं, तो वो दीदी को ताबड़तोड़ वोट भी करते हैं। यही घुसपैठिए वोट बैंक में कन्वर्ट हो गए हैं। ये बाहर निकले तो वोट बैंक भी बाहर निकल जाएगा, सत्ता चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी। दूसरी पार्टियों, खास करके कांग्रेस को दीदी अपनी चप्पल की नोक पर रखती हैं, फिर उनका साथ देगा कौन? और गठबंधन तो गले की हड्डी होता है। ये बात अपने बिहारी सीएम नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि जब बात देश की नागरिकता और सुरक्षा की हो तो राज्य सरकार के पास क्या और कितना अधिकार है? अधिकार तो केंद्र के पास है, गृह मंत्री के पास है। अपने देश के गृह मंत्री के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे जब पाकिस्तान को उसके घर में पेल सकते हैं तो ये तो फिर भी घुसपैठी है। सीएए, यूसीसी या फिर एनआरसी ये बीजेपी के टॉप एजेंडे में शामिल है। सरकार के एजेंडे को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड तो हम सबने देखा ही है। अब 2024 का इलेक्शन जब सर पर है तो देखना होगा कि बीजेपी अपने इन एजेंडों को इसी बार पूरा करती है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके जो भी सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।